जो मार्ग है वो बड़ा, महाराज बता रहे थे ना, बड़ा कठिन भी है, आसान भी। कहते ना, पिया का मार्ग कठिन है, पिया का मार्ग कठिन है, तेरी चाल अनेड़ा और नाचने जाने बावड़ी के अंग है। पिया का मार्ग सुगम है, बड़ा आसान और कठिन भी है। और महाराज जी जो कह रहे थे ना, एक चीज के ऊपर मैं विशेष बल देना चाहता हूँ, क्या विद्या को कहते हैं, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम घरेषु च। के विद्या विदेशों में भी मित्र होते हैं, विद्या के बगैर कुछ नहीं। जो पढ़ते हैं, जो शिक्षित होते हैं, शिक्षा का स्तर हमेशा ऊंचा होना चाहिए। कई बार मैं ये कहता हूँ कि वो परमात्मा है या नहीं है, हमारे को कोई मतलब नहीं। तो हमारे को मतलब ये है कि हमारे सत्पुरुष संत महापुरुष वो हैं, क्योंकि वो हमने देखा है। लेकिन वो उन रूपों में यूं का यूं बता रहे थे ना महाराज जी, यूं का यूं एक परमात्मा स्वरूप पैदा बन जाता है। यानी गुरु में और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ भूल का थप्पड़ कह दिया ना। सुरेश आनंद भी कह रहे थे कि बाद में उन मूर्तियों को पूजते हैं, जब मूर्ति चली जाती है तो कीर्ति रह जाती है। तो इसीलिए कहते हैं जो जिंदा मूर्तियां होती हैं उनका आदर सत्कार करो। और ना तो वही बात बनेगी, जैसे वृद्ध आश्रम है ना, ये क्यों खुलते हैं? क्योंकि घरों में उनकी सेवा नहीं होती, इसलिए वो खुलते हैं, जरूरत पड़ती। यदि घरों में सेवा होती तो वृद्ध आश्रम की जरूरत भी नहीं होती। इसीलिए संतों का मार्ग जो है वो संत महात्मा यूं कहते हैं कि उसमें तो जन्म में परमात्मा दिखा है। जैसे महाराज जी बता रहे थे ना, यहाँ तो धर्मों का रोड़ा, पंथों का रोड़ा, संप्रदायों का रोड़ा। राधा स्वामी वाला है ओम शांति में नहीं जा रहा, ओम शांति वाला है वो वहां नहीं जा रहा, वहां भी बंधे में। इसीलिए कहते हैं बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर बंदगी तू निर्बंध की तो पल में पहुंचा जाए। वहां बंधन नहीं होता किसी से, ये बंध जाते हैं। इसीलिए निर्भय होते हैं। संतों के जो शिष्य होते हैं, संत होते हैं, वो निर्भय भाग में। इसीलिए कहते हैं कि आवन जावन बाड़ी संचेरे मिट जा, आवन जावन बाड़ी संचेरे मिट जा भर में का कटका सुना तन ब्रह्म ज्ञान ने बाड़ो लटको। पहली धारणा करो सेवा की, पहली धारणा करो सेवा की, गुरु चरणा में लिपटो। माने गुमान छोड़ सब मन को, माने गुमान छोड़ सब मन को, अभिमान को पटो सुनाओ तन ब्रह्म ज्ञान बाड़ो लटको। दूजी धारणा कर सत्संगत, दूजी धारणा कर सत्संगत, पावे ज्ञान वालो गुटको जी। ऐसे ही नाम पाप कर्म थारा सारा धुल जा, पाप कर्म थारा सारा धुल जा, फूटे पाप को मटको सुनाओ तने ब्रह्म ज्ञान वालो लटको। तीजी धारणा करो नाम की, तीजी धारणा करो नाम की, जो चढ़े बांस पे नटको जी। ऐसे ही नाम सूरत पे मेलो, ऐसे ही नाम सूरत पे मेलो, मिट जाए यम को खटको सुनाओ तन ब्रह्म ज्ञान बालो लटको। जी चौथी धारणा चेतन रहना, चौथी धारणा चेतन रहना, माया देख मत अटको। जी कह जीवादास सुनो भाई साधो, सीधा सरग को सबको सुनाओ तन ब्रह्म ज्ञान में बाल लटको जी। ये सारी सेवाएं, छोटा सा काम, कोई बड़ा काम। तो इसलिए संता की बात है ना, वो बड़ी अजब और निराली है। इसलिए मेरा तो अनुभव यही है कि भाई मैं तो तुमको अपना गुरु मानता हूँ,
क्यों? क्योंकि उसका भेद, उसका राज का पता लग गया। कोई बात गलत हो तो तुम मैंने ठीक बता दो। तो इसीलिए मेरा तो अनुभव यही है, ये थोड़ा सा आपका मान सम्मान, आपकी एक आशीर्वाद मिल जैसे थोड़ा सा बैठ के भजन अभ्यास सुमरण जो भी सेवा भाव जैसा बनता है वैसा करना। इसीलिए संता के घर तो भाई बहुत दूर से, हम तो हैं सेवक। क्यों कि संत तो आज हमने देखे होंगे ना कि बड़े बड़े आश्रम से, बड़े बड़े चेले हैं, बड़े बड़े गुरु से। संत तो वह होते हैं, आप ही संत गृहस्थ। लेकिन एक बात बता देता हूँ, यदि संत मिलेगा तो गृहस्थियों में मिलेगा, ये बात मेरी नोट कर लेना। कारण रात को यदि बच्चे के पेट में दर्द हो जाता है तो उसकी माँ को ही पता है बच्चे कैसे पढ़ते हैं। इसीलिए संत बड़ी ऊंची उपलब्धि है। कोई बताते हैं एक शिष्य था, अब वो था पिन ब्याया, उसने नू सोची में ब्याह तो करवाया को नहीं, चल बाबा बन जावा। बताते हैं वो चलिया गया, रास्ते में एक माई बैठी तो वो कहने लग गया, माई, बोले हाँ भाई, बोले मैंने 2 रोटी दे दे। अब रोटी ठीक होने उसके धरोबा अपना नुके से जूड़ा किसी का दरियाई और वो थोड़ा छून लिया, 2 रोटी बना के दे दिए। बोले भाई की जा से, बोले मैं गुरु बनाऊंगा, राम तो मिलूंगा। बोले भाई एक कोस आगे जाके ने और मेरा गुरु बैठे से और वो समाधि ऐसे नहीं तोड़ेगा, चांदी उसके सिर में बाठा मारी, उसको पेशाब कर दी। अब बताते हैं जाके वो बाबा छेड़ा, उसने कोनी हलिया क्योंकि उसकी सूरत सतलोकवासी हो रही थी। तो उनको से उसने सिर में बाठा मारा और खून निकला और ऊपर तक पेशाब कर दिया। फिर जो लिया, हाँ बोला बच्चा बोल, नुला ये महाराज मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, दास बनना चाहता हूँ, मेरे को परमात्मा बता दे। बोला बैठ जा बेटा। नुला यदि गृहस्थी बने तो उस माई जैसा बनना, तेरे को 2 रोटी दीजिए। वो अपना जूड़ा रखे, 2 रोटियों की कीमत बड़ी कीमत होती है। जिस आदमी ने भूख ला गया उन्हें तो उसका जी निकलन हो जाए। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि गुरुद्वारे डेरे तकिरे मुसलमानी धर्म इबादत से तिरा, और हिंदू हमारे पास सारी चीजें होते हुए भी हम ईर्ष्यालु, झगड़ालु, कपटी। तो इसलिए संत महात्माओं का हमारे एक एक शब्द का, एक एक सिस्टम का ऐसी ऐसी बात बताते हैं कि भाई गृहस्थी बना तो उस माता जैसा कि 2 रोटी कितनी बरकत पे दी थी। इसलिए संत तो ये भी कहते हैं कि किसी की 2 रोटी खा ली तो 2 घंटे का भोजन देना पड़ता। इतना भारी सिस्टम बताया। क्यों? क्यों? इसलिए संत कहते हैं कि उन रोटियों में बड़ी ताकत होती है। तो इसीलिए कहते हैं किसी की आए गए पानी पिया दिया, इज्जत कर दी, ये तो परमात्मा के लक्षण से। इस ध्यान में बैठे से कई बार कह देते हैं बोला गुरु जी मिलेंगे, बोला नहीं जी ध्यान में बैठे। मैं कई बार कहता हूँ कोशिश कर रहा है, यदि परमात्मा मिल जाता तो बार। तो इसीलिए कहते हैं कि ध्यान करें सो कमरे होंगे और ज्ञान करें सो कुत्ते, और गुरादी से नहीं रखी बुलिया तो सिर में लगेंगे जूते। अरे साहेब साहेब क्या करो, साहेब तेरे पास याद करे हुआ हाजिर, अंदर हंस के देख मिलेगा साहेब नादिर। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, और बुरका डारे टारी खुदाबा खुद दिखरावे, और रूह करे मेराज कुपर का खोर गुलाबा, 300 रोजा रहे अंदर में साथ रिकाबा, अरे लाम कान में रब को पावे पड़पू दास, साहेब साहेब क्या करे तो साहेब तेरे। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि साहेब तो बैठे सज्जन, लेकिन वो चले जाते हैं ना जब वो कोई नहीं पूछता। जैसे श्री कृष्ण महाराज उड़े युद्ध के अंदर बताते हैं, खड़े थे ना तो सारे उड़े, वो धनुष बाण ली, और आज बिना पैदल चला तो मूर्ति चली जाती, फिर कीर्ति रह जैसे बच्चा अपना रोइयो। अच्छा जिंदा कोई किसी का मीत को नहीं, कदे कौन सोचता हो कोई किसी का मीत को नहीं। महाराज जी कई बार क्या कर दे कि मीत मतलब के हैं सारे, मीत मतलब के हैं सारे, जिन्हों को समझे तू प्यारे, जिन्हों को समझे तू प्यारे, सुख तेरा परिवार में दुख भोगेगा आप, आखिर जंगल में डेरा करे नर के मेरा मेरा। तो भैया यहाँ मेरा कुछ नहीं,
इसीलिए बड़े जो कुछ धर्म कर ले यही तेरे साथ जावेगा। अरे गया अवसर ये हर किस न तेरे हाथ आओ। ज्ञान की जरूरत नहीं है, ध्यान की भी जरूरत नहीं है। जो आपकी सेवा, आप एक माता हो तो माता बन के जियो कि माता का क्या फर्ज है। पिता हो तो पिता का रोल करो। जब भक्ति करते हो तो संत बन जाओ। तो रोल है, वो रोल अदा करने के लिए तुम यहाँ आए। और ना तो लक्ष्य राशि जिया जिन्हों बताते हैं कि 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरन है, 27 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नर होई, और तुलसी इनमें राम भजे तो धन। जो राम तपने के लिए आए, हम करने क्या आए थे। तो इसीलिए जब बताते हैं माता के घर में था तो तभी तो बताते हैं बिलाजी बार आके भक्ति करूंगा, राड़ा के विषय विकारा में मेरा तेरी घुस गया। इसलिए कहते हैं छोटा सा हो के रणरे जगत में तज दो न गर्भ गुमाना जी, भारी देखत कितने चले गए, देख लियो धर ध्याना जी, रावण सरीखे रण न पाए, थारा के उन माना जी। तो अपना क्यों मानना, मौत खड़ी है, मौत दूर नहीं है, हाजिर है। इसीलिए कई बार कहते हैं मौत को और ईश्वर को याद रखो। यदि मौत और ईश्वर को याद कर लोगे तो गलत काम तुम कर नहीं सकते। मौत और ईश्वर याद नहीं रहते जब गलत काम करता है, मौत और ईश्वर याद होती है तब आप जीव गलत काम करते। तो इसीलिए